अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ क्रियाशील माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री हमारे मित्र श्री हरदीप सिंह जी पुरी और राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वय श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, राज्य मंत्री श्री महेश जी गुप्ता और इस सभागार में मौजूद अन्य राज्यों के सभी आए शहरी विकास मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के विकास के पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। देश के अन्य राज्यों से आए सभी शहरी विकास मंत्रियों का भी और साथ ही साथ अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी का भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी यह माध्यम बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक फोकस किया था। भूकंप से तबाह भुज और प्लेग से पीड़ित सूरत शहर की सूरत बदलने में उनकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज पूरे गुजरात में ही नहीं सारे देश में उसकी सराहना आज भी होती है। साथियों, भारत की नगरीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश के लिए अर्बनाइजेशन कोई यह नई बात नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर आज से 4000 वर्ष पहले पूरे विश्व के अग्रणी अर्बन सेंटर्स माने जाते थे। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र हो या गुप्तकालीन उज्जैन हो, भारत की सतत जीवंत रही नगरीय विरासत को यह परिलक्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट हर्षवर्धन का कन्नौज और इटर्नल सिटी ऑफ ईस्ट कही जाने वाली भगवान शिव की नगरी काशी हमें अपने अर्बन ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। यह सच है कि कालांतर में अर्बनाइजेशन कुछ कम हो गया था। साथियों, आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। साथियों, नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव जिसे प्रसाद कहते हैं, चाहे वह हो या अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से अमृत कहकर पुकारते हैं वह हो, या हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 हो या अमृत 2 हो, यह सभी अभियान हमारे नए भारत, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के उद्देश्यों को और साथ ही साथ सरकार के कमिटमेंट को यह दर्शाते हैं। साथियों,
नीट एंड क्लीन और वाटर सिक्योर्ड सिटीज, सभी के लिए आवासीय सुविधाओं वाली सिटीज, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज, इसके साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली सिटीज का डेवलपमेंट हमारी सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है। हमारे आने वाले समय की यह सिटीज ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथियों, न्यू अर्बन इंडिया पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो की शुरुआत जिस नगर में हो रही है, यानी लखनऊ, यह लखनऊ दरियादिली और बेमिसाल तहजीब का शहर सारे हिंदुस्तान में माना जाता है। आज नए भारत में वेल डेवलप्ड लैंडस्केप की दिशा में तेजी के साथ यह लखनऊ भी बढ़ रहा है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में अर्बन डेवलपमेंट के नए नए आयाम हमारे सामने आएंगे, पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को भारत यह निर्माण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे अधिक कुछ न कहते हुए हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण हुआ है, इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।